Good morning, fourth class. Today we will continue exercise 6 of chapter 7 fraction from Explore Mathematics book. We have done question number 1. Now we will do question number 2. Question number 2 is add. Question number A, 5 by 14 plus 7 by 14 plus 1 by 14. लास्ट सम में हमें 2 फ्रैक्शन गिवन थे, इस सम में हमें 3 फ्रैक्शन गिवन है। हमने तीनों फ्रैक्शन को ऐड करना है। ये भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है कि इसमें 3 फ्रैक्शन हो गया। तो क्या करना है हमें, जो ये फ्रैक्शन गिवन है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम है 14, 14 एंड 14, तो हमने जो फ्रैक्शन गिवन है उसको 1 टाइम लिख देना है और जो ऊपर वाले न्यूमिनेटर है वो ऐड कर देना है। 5 + 7 + 1, तो लिख देंगे 5 + 7 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 + 7 12, 12 + 1 13, 13/14 हमारा आंसर आ गया। सेम ऐसे ही सेकेंड सम है 1/10 + 3/10 + 2/10। अब तीनों फ्रैक्शन को हमने ऐड करना है। ऐड हमने तब करना है अगर हमें डिनोमिनेटर सेम दिया होगा। तो इस सम में भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है 10 है, तो हम इसे 1 टाइम लिख देंगे डिनोमिनेटर में और ऊपर वाले न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे। 1 + 3 + 2, इन तीनों को ऐड करके क्या आएगा 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो 6/10 हमारा फ्रैक्शन आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो फ्रैक्शन गिवन है वो डिनोमिनेटर गिवन है वो सेम है। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम एज इट इज़ कर देंगे। इसमें भी हमें डिनोमिनेटर सेम दिए, ये भी सेम होगा। तो ई क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 डिनोमिनेटर सेम दिए बट थर्ड हमारा डिनोमिनेटर चेंज है, तो हमने इन तीनों को सेम करना है। तो हम मल्टीपल्स वाले मेथड से ही करेंगे। देखिए जो हमें डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर गिवन है 7, 7 एंड 5, तो इनका हमने मल्टीपल्स लेना है। 7 2 बार दिया है तो हम उसका 1 टाइम में भी फ्रैक्शन मल्टीपल्स लिख सकते हैं। तो 7 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 एंड 56, 63 एंड लास्ट में 70। ऐसे ही अब हम मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे। 5 का टेबल लिखना है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन मीन्स सेम देखना है, दोनों भी क्या सेम है। यहाँ पे हमें 35 गिवन है और यहाँ पे भी हमें 35 गिवन है, तो हम दोनों के पास 35 है, तो हमारा कॉमन 35 आ गया। अब उसके बाद हमें कॉमन क्या गिवन है 70, 5 के 10 में भी 70 आता है। 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 60, 5 13 ज़ा 65, 5 14 ज़ा 70, तो 17 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा जो कॉमन है, तो 35 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा 70 है, तो हमने एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 35। तो अब हमने क्या करना है, हमें एलसीएम जो गिवन है 35 वही हमने डिनोमिनेटर बनाना है जो हमें फ्रैक्शन गिवन है। फ्रैक्शन हमें क्या गिवन है 3/7, 6/7 एंड 2/5। इनका जो डिनोमिनेटर है 7, 7 एंड 5, इसको हमने 35 बनाना है। तो हम लिख लेते हैं। पहले तो फ्रैक्शन गिवन है 3/7, दूसरा गिवन है 6/7 एंड थर्ड वाला गिवन है 2/5। अब हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा डिनोमिनेटर 35 आ जाए। सिर्फ डिनोमिनेटर ही चेंज करना है, न्यूमिनेटर तो सबके अलग ही आएंगे। ठीक है, अब 7 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 आ जाए, तो हमने ऐसा करना है कि 7 के डिल में 35 कितने पे आता है 5 पे, 7 5 ज़ा 35। तो अब हमने जिससे मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर की है 5 से की है ना, तो अभी हम ऊपर वाले की भी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। तो 3 5 ज़ा 15। आगे देखिए 2/5 है, 5 के डिल में 35 कितने पे आता है 7 पर, 5 7 ज़ा 35, तो 2 की भी मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पे भी 7 के टेल में 35 अभी किया हमने 5 पे आता है, तो
तो हम 5 के ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 ज़ा 30। अब देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 35 35 एंड 35 और न्यूमिनेटर चेंज हो गया 15 14 एंड 30। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 15/35 प्लस 14/35 प्लस 30/35। ये जो तीनों फ्रैक्शन थे 15/35 14/35 30/35, इन तीनों को हमने ऐड करना है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिख देंगे और न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे, 15 प्लस 14 प्लस 30। इनको प्लस करके हमने देखना है क्या आएगा। इनको प्लस करके आता है 59, तो हम क्या लिख देंगे 59। 59/35 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एफ में भी हमें जो डिनोमिनेटर गिवन है 12 9 एंड 36 सेम नहीं है, तो हमने इसके मल्टीपल्स निकाल देने हैं। ऐसे एक और मेथड होता है इसको बिना मल्टीपल्स निकाले, वो मैं आपको अब बता देती हूँ, वो होता है एलसीएम निकालना। हम मल्टीपल्स में से कॉमन निकलता था उसे हम एलसीएम बोलते थे, अब हम इसमें डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। जो हमें नीचे फ्रैक्शन गिवन है, डिनोमिनेटर में गिवन है 12 9 एंड 36, उनको हमने ऐसे लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ऐसे लाइन लगानी है, फिर जो नीचे डिनोमिनेटर में गिवन था 12 9 एंड 36, इनको हमने देखना है सेम टेबल में किस पे आते हैं। तो 12 9 एंड 36 3 के टेबल में आते हैं तीनों। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पर, और 3 के टेबल में 36 आता है 12 पर। तो तीनों जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तीनों जो है 12 9 एंड 36 किससे डिवाइड हो रहे हैं 3 से। तो कितने पे हो रहे हैं 4 पर 3 पर और 12 पर। अब हमने जो ये आंसर आया है इसको दोबारा से देखना है वो किसके टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 सेम टेबल पे हो रहा है, एक अलग टेबल पे हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 4 और 12 सेम में हो रहा है, 3 और 12 सेम पे हो रहा है, कोई भी 2 को हम साथ ले लेंगे। जैसे अब हमने 4 के टेबल में डिवाइड कर दिया, 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, 3 आता नहीं तो 3 एज इट इज़ लिख देंगे। 4 के टेबल में 12 आता है 4 पर, तो 4 और 12 4 के टेबल में डिवाइड किया है, तो इसलिए जो 4 के टेबल में 12 है वो 3 पर आता है, बाय मिस्टेक 4 लिख दिया था। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो अब ये दोनों तो 4 पे डिवाइड हो गया, बट ये नहीं हुआ था डिवाइड, तो एज इट इज़ लिख दिया था कि सेम हमने नीचे लिख दिया था। अब हमने जो ये आंसर आया इनको देखना है सेम पे डिवाइड होता है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, 1 नहीं आता था तो एज इट इज़ लिख दिया। अब ये 1 1 1 आ गया, तो ये हमारा 1 1 1 आ गया। तो इसका मतलब ये किसी के टेबल पर नहीं आते। तो हमारा जो ये तीनों आंसर आए हैं इनको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 एंड 3। तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 36। तो मतलब जो हमारा LCM था वो क्या आ गया 36। तो ये भी एक मेथड होता है जिससे हम क्या निकालते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। जैसे अब हमने इस लास्ट सम में LCM 35 आया था, अब हमारा LCM क्या आ गया 36। आप जोन सा मेथड आपको इजी लग रहा है आप उस मेथड से कर सकते हो। आप ऐसे भी LCM निकाल सकते हो, आप मल्टीपल्स के मेथड से भी LCM निकाल सकते हो। तो आप अपने आप ये ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 2, और इससे हमारी एक्सरसाइज 6 कंप्लीट होगी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।